जंगल में जा रहे हो, जंगल में, बियावान जंगल, चोर डाकुओं ने घेर लिया, भूत प्रेत ने अटैक कर दिया था, या किसी जंगली जानवर ने घेर लिया, विपत्ति आ गई कि नहीं आ गई? सामने ही मौत आ गई। परीक्षा ले लो, बोले जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले लो आप। जय गुरुदेव बोलना शुरू कर दो। वो चोर डाकू भी ठंडे पड़ जाएंगे। अगर जंगली जानवर आ गया है तो तुम पर अटैक नहीं करेगा, और भूत प्रेत आ गया तो वो भी टाटा बाय बाय करके दूर भाग जाएगा। तो बोलिए प्रेम से। तो भैया अच्छा है कि बुरा है? बोलो, ये मंत्र अच्छा है कि बुरा है? और उस विपत्ति की घड़ी में जब कोई काम नहीं आता है, माफ करना, मैं वो बड़ी बात कह रहा हूं, छोटे मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह, कोई छोटा आदमी हो, और बात कह रहा हूं बड़ी, तो पहले ही माफी मांग ले रहा हूं। जब मौत का समय आता है ना, मौत की घड़ी आती है, और तुमको ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं, कि आ गए लेने के लिए काले काले भयंकर हथियारों से लैस सुसज्जित। अब तुम पर धावा बोल दिया, माफ करना, तुम किसी देवी देवता को बुला लेना, किसी भी देवी देवता को, कोई भी आने वाला नहीं है। और भगवान को बुलाओगे ना तो भगवान कहेगा मैंने ही तो भेजे हैं तुम्हें बुलाने के लिए, थोड़ा सा कष्ट सहन करो। तो भगवान भी आने वाला नहीं है। लेकिन देखो विचित्र बात बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन अगर आपने उस विपत्ति की घड़ी में तुमने जय गुरुदेव बोलना शुरू कर दिया, तो गुरु महाराज आके सामने खड़े हो जाएंगे, और मजाल उन यमदूतों की नहीं है कि तुम्हारी बाहें पकड़ के मारते हुए तुमको ले जाएं। तो बोलिए प्रेम से। कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन गुरु महाराज आके खड़े हो जाएंगे, गुरु महाराज बचा लेंगे, उनको भगा देंगे, उनको कि जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे मददगार की शरण में आना चाहिए कि नहीं, कि वैसी पागलन की तरह भटकत रहो, जहाँ वहाँ जही में जिंदगी गुजार दो, किसी पे विश्वास ही नहीं करो। अच्छा एक बात बताओ, ये बात किसी और ने कही तुमसे? किसी ने कही क्या आपसे? किसी देवी ने, देवता ने, किसी ने कही क्या? जो बोलते हैं मैंने कही कहा, क्योंकि वो इसके लायक ही नहीं है, इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि यमदूतों को भगा सके और उनकी मार से तुमको बचा सके। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज के वचन बता रहा हूं, कि 3.5 हाथ के इस पुतले को देख लो, आप इसको देख लो, उस घोर विपत्ति में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमको यमदूतों से बचाऊंगा, और मैं तुमको तुम्हारे नरकों में ले जाने से बचाऊंगा। मैं तुम्हें और वहां जाके वहां खड़ा हो जाऊंगा, और तुम्हारे चिट्ठे को ले जाके उस चिट्ठे के आधार पर तुमको नरकों 84 में धकेला जाना है। उस चिट्ठे को तुम्हारे सामने और फाड़ के फेंक दूंगा मैं। बोलिए प्रेम से। तुमने बहुत मित्र यार दोस्त बनाए, बंधु सखा बनाए, लेकिन कोई ऐसा भी तो बना लो जो यहाँ भी तुम्हारी मदद करे और मरने के बाद भी तुम्हारी मदद करे। तब तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। लेकिन यहीं के संगी बना लिए तो यहीं के साथी है। माफ करना, पति भी नहीं है साथी, पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। जो तुम्हारे दिल के टुकड़े हैं ना, वो भी अफसोस करके रह जाते हैं, विलाप करते हुए, रोते हुए। उनके हाथ में ही नहीं,
कैसे बचाए वो? उनके हाथ में ही नहीं है, रह जाते हैं। वो सबल है, वो जो ले जाता है वो सबल है, हम निबल है, हम देखते रह जाते। पता भी तो नहीं पड़ता है कि कहाँ से आया और कैसे ले गया। बचाओगे कैसे? पता ही नहीं पड़ता है कब आया और कैसे ले गया। लेकिन देखो एक बात और कहते हैं गुरु महाराज कि इसके लिए तुमको अपने आप को रमा करना पड़ेगा। रमा, इतना इतना जाप करो आप प्रभु के नाम का, जय गुरुदेव नाम का इतना जाप करो कि मरते समय भी वो तुम्हारे मुंह से निकल जाए। और तुम 25 तरह के नाम ले रहे हो साहब, पता नहीं मरोगे तब कौन सा एक ही ले पाओगे 25 में से, तब तक तो वो गला दबा देगा आके, और तो पता नहीं कौन सा निकल जाए। अरे बहुत से को तो अब ऐसे ही होते ना, ये अम्मा मर गई, अम्मा को नाम निकलो साहब, भगवान को निकलो ही नहीं है। और जो रात दिन रमा कर रहा है, रात दिन रमा कैसे होता है? जैसे तुम खाट पर लेटे हो, अब नींद नहीं आ रही है तो क्या कर रहे हो भैया? तो नींद नहीं आ रही तो भगवान के नाम को रमा करो ना। और रमा करते 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 कब नींद आया पता ही नहीं पड़ेगा। तो सपने में भी उसका नाम चलेगा, सपने में भी तुमको डर लगेगा ना तो मुंह से जय गुरुदेव ही निकलेगा। मैं आपको यहाँ एक बहन जी बैठी हैं जिनका नाम राजकुमारी है, वो कुन्ने में बैठी हैं। इनको तो पता नहीं है, इनको नहीं पता है जो बात हमें पती है। पता है, पता है क्या हुआ? इनका हुआ था ऑपरेशन। अब जो पड़ी थी बेहोश, इनको कोई होश नहीं, बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। लेकिन इनकी धन्य भक्ति कि उस बेहोशी की अवस्था में इनके मुंह से लगातार जय गुरुदेव बोल रही थी, लगातार जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलिए प्रेम से। ऐसी भक्ति करना है हमको कि मतलब बेहोशी की हालत में इनको नहीं मालूम कि उनके मुंह से क्या उच्चारण हो रहा है। हम वहीं खड़े थे तो हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि लगातार इनके मुंह से जय गुरुदेव निकल रहा था, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इसको कहते हैं भक्ति। अब ऐसा ऐसा जो भक्त होता है ना, वो बाजी मार लेता है, वो मौत के समय भी जय गुरुदेव बोल ही देता है। बोलिए प्रेम से। वो तो जय गुरुदेव बोल के मरेगा। और जिसके मुंह से जय गुरुदेव निकल गई, काम बन गया उसका, तो बिगड़ा हुआ काम बन गया, वो तो गुरु का होके गया यहाँ से। इसलिए बहनों भाइयों, पहले तो ये विश्वास करो कि मेरा गुरु सच्चा है और उन्होंने जो भगवान का नाम जगाया है और जगा के मुझको बताया है वो भी सच्चा है। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। विश्वासम फलमदायकम। विश्वास नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हम लाख चिल्लाओं से क्या होता है? हमें विश्वास हृदय में होना चाहिए। तो पहली बात तो विश्वास करने की जरूरत है। और जब विश्वास हो जाए, गुरु महाराज कहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मेरी परीक्षा ले लो तुम, 4 बार 10 बार परीक्षा ले लो, लेकिन जब मैं परीक्षा में पास हो जाऊं तब तो आप विश्वास करो कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है। पहले परीक्षा लो। ये कलयुग है, इसमें गुरु महाराज कहते हैं कि 4 पैसे की हाड़ी भी अपन खरीदने जाते हैं तो उसको ठोक बजा के लाते। तुम तो अपनी आत्मा परमात्मा का सौदा करने जा रहे हो, तो गुरु की पहले परीक्षा लो। तुम्हारी विपत्ति में, तुम्हारी संकट में, परेशानी में, तुम्हारी दुख में, तकलीफ में, जब वो तुमको लगे बड़े मददगार हैं, बड़े सहायक हैं,
कष्ट को हरते हैं, दुख को दूर करते हैं, मन की अशांति को मिटा देते हैं, घर परिवार के कलहों को दूर कर देते हैं, जीवन में सुख शांति का संचार कर देते हैं, जीवन में एक नई दिशा दे देते हैं, जिसमें भगवान की दया हमारे जीवन में बरसने लगती है। तब तो विश्वास करना चाहिए, तब तो विश्वास करना चाहिए गुरुदेव पर। और क्या चाहिए आपको? ऐसे गुरुदेव जो तुम्हारा लोक भी बना रहे हैं और परलोक भी बना रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं तुम भजन करने लगो तो बरकत रूपी दौलत से, दया से तुम्हारी झोली को मैं भर दूंगा। बरकत किसको कहते हैं? थोड़ा मिल रहा है तो थोड़े में गुजारा हो रहा है, और ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा में गुजारा हो रहा है, इसको कहते हैं बरकत। नहीं तो आदमी बहुत कमा रहा है लेकिन फिर भी रो रहा है, फिर भी बीमारियों से, परेशानियों से घिरा हुआ है। तो अपनी गुरुदेव की जो बरकत है उसको प्राप्त करना है तो भगवान का थोड़ा सा भजन आप करना शुरू कर दो, और वहां जो बरकत बट रही है। अब लोग क्या कहते हैं, जो अगुआ काल लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं, बोले वो तो कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, गुरुदेव चले गए, वो चले गए तो वहां तो एक चिन्ह बना हुआ है और कोई बरकत नहीं बट रही है, वहां तो कंकड़ पत्थर रह गए हैं। हताशा निराशा की बात है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो बचा क्या फिर? है नहीं, गुरुदेव का कोई इंसान है तो चले गए साहब, वो तो भगवान है। त्रेता युग में आए राम 10 लाख साल पहले, वो आज भी विद्यमान है। 5000 साल पहले कृष्ण भगवान आए, वो आज भी विद्यमान है। आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं और लाभ मिलता है उनको फल मिलता है, उनको शांति मिलती है। तो 10 लाख साल पहले भगवान आए, उनका नाम लेने से लोगों को लाभ मिल सकता है। तो अभी तो 10 साल हुए गुरु महाराज को अदृश्य हुए और तुमने सब कुछ बुला दिया था। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। गुरु को और परमात्मा को सर्वदा हाजिर नाजिर मानना चाहिए। भगवान को क्या कहते हैं? सर्वव्यापक, सर्वरूप, सर्वश्रेष्ठा और सर्वांतर्यामी। भगवान के नाम है। गुणों के आधार पर भगवान जैसा है उनके गुणों के आधार पर ये नाम रखे गए हैं। सर्वव्यापक है, सब जगह व्यापक है। सर्वरूप है, सब रूपों में समाया हुआ है, उसका अंश सब में समाया हुआ है। सर्वश्रेष्ठा, संसार में उसने सब कुछ उसी ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। जो कुछ दिख रहा है सबको बनाने वाला परमात्मा है। और सर्वांतर्यामी, सबके अंतर में वो विद्यमान है, सबके अंतर में विद्यमान है। तो जो परमात्मा के लिए कहा जाता है वही गुरुदेव के लिए कहा जाता है। बोलिए प्रेम से। जैसे परमात्मा है वैसे गुरुदेव है। आपने सिक्का देखा है, आगे से उस पर कुछ और छपा है और पीछे से कुछ और छपा है, लेकिन है वो सिक्का, दोनों उसके पहलू हैं। ऐसे ही एक तरफ वो गुरु है और दूसरी तरफ से वो भगवान है। दो रूप बना दिए, वो है वो एक ही। एक तरफ से गुरु छाप दिया, एक तरफ से भगवान छाप दिए।
लेकिन चीज एक ही है कि राम कबीरा एक है और कहन सुनन के दोए और दोई कर सोई जानिए जिन सतगुरु मिला ना होए। दोनों एक हैं, राम भी एक है और कबीरा भी, दोनों एक है। तो जिस तरह से भगवान सब जगह विद्यमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वश्रेष्ठा है, उसी तरह भी गुरुदेव भी सब जगह विद्यमान है। वो कभी दूर नहीं होते हैं। क्या कहा है? उनका जो शब्द स्वरूप है वो सब प्रेमियों के साथ रहता है। अच्छा, साथ नहीं रहे और विपत्ति आ जाए तो मान लो भगवान बहुत ऊपर रह रहे तो आगे में तो समय लगेगा। इसलिए उनने ऐसी व्यवस्था करी है कि सबके संग ही बैठे हैं, कि शब्द स्वरूपी संग है और कभी ना होते दूर और धीरज रखियो चित्त में और दिखेगा सतनूर। हमेशा साथ रहते, कभी अलग नहीं रहते। बस हमारी क्या है, जो दिव्य आंख है, हमारी जो आत्मा की आंख है, वो बंद है इसलिए दिखाई नहीं देती है। जिस दिन खुल जाएगी ना तो उस दिन आपको हाजिर नाजिर गुरु महाराज नजर आएंगे। बोलिए प्रेम से। इन्हीं वचनों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। 6 बजे हुए।